सोनिया, दानिया, कहाँ हो भाई तुम दोनों? जी अम्मी। जी अम्मी, काम हुए नहीं हुए पूरे? बस थोड़ा सा काम रह गया। तो कब होगा? बस अभी। टाइम देख रहे हो तुम दोनों? शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? जाओ जाके काम पूरा करो। जी। कितना परेशान है। किन ख्यालों में गुम है? चाय? शमा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं फराज का ख्याल बिल्कुल सगी माँ की तरह रखूंगी। उसकी हर खुशी, हर कामयाबी के लिए जो मुझसे बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगी। मैंने वो सब किया भी। शमा, फराज आज तुम्हारा बेटा जिंदगी के नए सफर का आगाज करने जा रहा है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। मैं जानती हूँ कि अगर तुम जिंदा होती तो ये दिन शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता। मेरे लिए भी ये दिन बहुत अहम है। मुझे आज तुम दोनों की बहुत याद आ रही है। भाई, आपस की बात है वैसे। ये जिसकी भी पसंद है ना, मुझे समझ नहीं आई। समझ तो मुझे भी नहीं आ रही। बस मेरे होने वाली भाभी की पसंद ना हो ये, बाकी ठीक है। क्या हो रहा है? हैं? तुम यहाँ पर खड़ी बातें बना रही हो। माँ, तुम्हारी माँ तुम्हें कब से बुला रही है। अरे कभी उस गरीब की भी सुन लिया करो, बेचारी की। अरे बड़ी अम्मी, पहले आपके बेटे की तो सुन लूं, फिर जाके अम्मी की सुन लूंगी। क्या मसला हो गया? क्या हो गया बताओ। मसला नहीं, बहुत बड़ा मसला हो गया है। ये ड्रेस देखें, ये पहनेंगे ये इवेंट पे। अरे बेटा, मैं भी तो यही कह रही थी, लेकिन मेरी कौन सुनता है? कोई नहीं। क्या मतलब? कौन नहीं सुन रहा आपकी? नाम बताएं मुझे जरा। क्यों, क्या करोगी तुम? अरे कुछ ना कुछ तो करूंगी ना, पहले नाम तो बताएं मौसूफ का। अरे ये खड़ा मौसूफ तुम्हारे सामने, कर लो जो इसके साथ करना है तुमने। हाँ, सजा दे दो जो देनी चाहो। भाई, आप क्यों नहीं सुन रहे बड़ी अम्मी की? अरे ऐसी बात नहीं है। अम्मा का ख्याल है मुझे वही ड्रेसिंग करनी चाहिए जो हमने पहले डिसाइड की है। हाँ तो ठीक ही कह रही हैं बड़ी अम्मी। हाँ ठीक कह रही हैं अम्मा, कि देखे ना कितने प्यार से भेजा उन्होंने ड्रेस। अब ऐसे जज्बात का ख्याल करना चाहिए हमें दूसरों के। हाँ, चाहे उसके नतीजे में आप कुछ भी लगे। अब ऐसी भी बात नहीं है। अरे बेटा, ऐसी ही बात है। साइज देखा है तुमने इसका? जी अम्मा, अब देखता हूँ। बस भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। ना ही ये ठीक हो सकता है, ना चेंज हो सकता है। अभी जो बड़ी अम्मी और अम्मी लेकर आई है ना आपके लिए ड्रेस, वही पहने, ठीक है? अच्छा चलिए देखते हैं। देखते नहीं है, वही पहने। ठीक है तो चलिए ना। ठीक है, लेकिन साइज नहीं है। अच्छा। हाँ। कैसे लगूंगी मैं इसमें? हमेशा की तरह खूबसूरत। मुझे पता था तुम यही कहोगी। हाँ भाई, तैयारियां हो गई आप लोगों की? जी भाई, ऑलमोस्ट हो गई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बात करनी थी आप दोनों से। बेटा रिजर्व रहना। मैं नहीं चाहता कल को लोगों को कोई बात करने का मौका मिले। तो तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी भैया, आप बेफिक्र हो जाए। आपको मेरी या आपी की तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा ना अम्मी को। अच्छा चलो, तुम लोग तैयारी में लगे रहो, मैं कुछ काम करके आता हूँ। ये बिलाल ने दिया है अरबाज की दुल्हन के लिए। ये अरबाज के दुल्हन के लिए? पर हमने तो ये पसंद नहीं किया था। हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि ये वो सेट नहीं है, इसीलिए सेट देने से ना आनाकानी कर रहा था। याद है तुम्हें कितना मैं मांग रही थी? ये तो बहुत हल्का है आपा, और इसका तो डिजाइन भी इतना अच्छा नहीं है।
शमा बाजी के जेवरात में तो एक से एक आला चीज थी, ये कहाँ से आ गया? अरे सारा ये शम्मा का सेट है ही नहीं। ये तो लगता है मुझे बिलाल किसी ज्वेलर से उठा के ले आया है। कुछ पता नहीं है कि असली है या नकली। हाय अल्लाह आपा, इस तरह तो हमारी अच्छी खासी बेइज्जती हो जाएगी। मेरे पास ना गोल्ड का सेट पड़ा हुआ है, आपा मैं वो ले आती हूँ, अब दुल्हन को वही पहना दें, ठीक है? अरे क्या हो गया, दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं है? तुम्हारा सारा अपना जेवर तो बिल्लू के कब्जे में है, कहाँ से लेकर आओगी? ओफो, परेशानी में तो मेरे जहन ने काम ही करना छोड़ दिया है। पर आपा अब क्या करेंगे हम इस वक्त? हाँ हमारे ससुराल वाले आ गए। आ गए? तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनके पास जाओ ना। मैं बताने आई थी, मैं वहीं जा रही हूँ। बस वो जैसे आपको कहा था कि जो आप कहेंगी वो करेंगे, देख लें आप। सिर्फ अपने घर वालों को लेकर आया हूँ, कोई रिश्तेदार नहीं आया। अब क्या करें भैया, दुनियादारी भी तो करनी होती है, आपकी बात रखनी थी। नाराज हो जाएंगे सारे मुझसे, कोई बात नहीं, मना लूंगा। इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, मैंने भी नहीं बुलाया अपने लोगों को। अब जाहिर है दुनिया को वजाहतें तो देनी पड़ेंगी, लेकिन मैं किसी की परवाह नहीं करती। सही बात है, बिल्कुल, क्या जरूरत है परवाह करने की। भाई खुशियां हमारी हैं, हम अपनी खुशियां निभाएं, सारी चीजें। किसी और के लिए परेशान होने की जरूरत क्या है? मैं जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिलाल भाई आप। अब किसके पास इतना वक्त है कि रूठे में को मनाने जाए? सही किया आपने। इस वक्त कौन आ सकता है? आपने तो कहा था किसी को नहीं बुलाया, ये कौन आ गया? जी नहीं, मैंने अर्ज किया ना, मैंने किसी को भी नहीं बुलाया। मुराद बेटा देखो, मेरे ख्याल से केटरिंग वाला होगा, मैं देख कर आता हूँ। हाँ कोई नहीं, अगर कोई है तो ले आना यार, वो मसला नहीं है। ओहो, अरे क्या हुआ तो अगर कोई आ जाए तो? जी को आपने बताया ही नहीं। What a pleasant surprise. बस बेटा, तुमने खबर ही ऐसी दी थी कि मुझसे रहा नहीं गया। वो लोग हैं या चले गए? अरे वो थोड़ी देर पहले ही आए हैं, बहुत लेट हो गए थे वो लोग। चलो इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। अल्लाह की बेहतरी यही थी कि आप उन सबको सरप्राइज दे सके। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अब मैं वहां जाकर बैठूं, सब लोग कहेंगे कि पता नहीं कहाँ गायब हो गई शाहीन। वहां जाती हूँ। चलो बेटा खुश रहो, अल्लाह हाफिज। मुझे तो लगता है भाई आपकी सास आप पे अभी से फिदा हो गई है। सच में? अल्लाह करे उनका बेटा भी ऐसे ही फिदा हो जाए। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। ये देखो, बहुत प्यारा है। नियाज भाई भी शायद अंदर रह गए, है ना? जी 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 भाई। अच्छा, एक मिनट जरा मैं फोन सुन के आ रहा हूँ। हेलो, हाँ भाई। यार कब बुलाएंगे ये लोग? इतनी देर से बिठाया हुआ मुझे यहाँ पे। अभी आपके लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। क्या सरप्राइज है? सारे पजल्स तो सॉल्व हो गए। नहीं, ये वाला सरप्राइज ना सबसे बड़ा है। दानी अब कौन सा सांप निकल आया पटारी से? तौबा करो, अब्बू को तुम सांप कह रही हो? अब्बू? हाँ, क्या कह रही हो तुम? अब्बू ने सबके सामने सरप्राइज एंट्री मारी है, पता है? झूठ बोल रही हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे नहीं, हम सब भी सरप्राइज हो गए थे। अच्छा खैर, मैं किचन में जा रही हूँ, मैं आती हूँ फिर।
क्या हो गया सादिया? जब से नियाज भाई आए हैं उनमें कुछ आवाज खो बैठी हो। ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये नियाज़ से ने जो सरप्राइज दिया ना, इसका तो मजा मैं उसे चखाऊंगी। अपने सारे शौक जो है ना वो बाद में पूरे कर लेना। अभी जाके सोनिया को लेकर आओ, रस्म हो ताकि ये लोग अपने घर जाएं। ठीक कह रही हूँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। जल्दी से निपटाएं और भेजें इन्हें वापस। ऐसा ना हो कि इनके सामने ही मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। काबू रखो अपने ऊपर, कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना, समझी ना? अरे अबू, आपको मिलने भेजा था, आप यहाँ खुद रुक गए। वहाँ सब पूछ रहे हैं आप लोगों का। इतने अरसे बाद अपनी बेटी को देखा है, मेरा दिल ही नहीं भर रहा। अच्छा, अब तो आप यहाँ आ चुके हैं ना, जी भर के देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल रस्म का वक्त निकलता जा रहा है, हमें चलना चाहिए। चलें, लेट हो रहे हैं। आ जाओ। चलो बेटा, आ जाओ। आ जाओ बेटा। पापा हाँ बनाए। हाँ हाँ जी, इजाजत है फिर। जी जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। अच्छा होता अगर आप ही अंगूठी पहना देती। क्या कह रही हो सादिया? मैंने तो इसीलिए कहा था कि बड़े बुजुर्ग अगर ये नेक काम करें तो अल्लाह बरकत डालता है। मैं तो इसी नजरिए से कह रही थी, जैसी आप लोगों की मर्जी। बस तुम रहने दो अपने नजरिए को, बच्चों की खुशियां उन्हें पूरी करने दो, पहना दो बेटा। अरे भाई कोई बात नहीं है, बच्चे एक साथ बैठे हैं तो अच्छा है ना, एक दूसरे को खुद ही रिंग पहना दें। ठीक है, जिसमें आप सब लोग खुश हैं। मैंने तो बस वैसे ही एक बात की थी। गलत मौके पे गलत बात करती तुमने सादिया बेटो, हालांकि तुम ऐसा करती नहीं। बाज़ औक़ात इंसान को नहीं पता चलता कि वक्त सही है या गलत, और वो उसी वक्त में गलतियां कर बैठता है। अरे ये बातें तो बाद में होती ही रहेंगी, पहले रस्म पूरी कर लो। चलो बेटा, एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ ताकि हम मिठाई लाके मुंह मीठा करें। हाँ ये तो है, लो बेटा पहनाओ। मिठाई तो लेकर आओ जल्दी से। पहना दो एक दूसरे को सब। सुरताल जैसे मिलते वैसे मिला तू मुझे, रूदारियों में दिखता हर बार तू मुझे, रंगीन नजारों में है ढूंढा तेरा ही पता, लफ्ज़ कागजों पे जैसे जुड़ते तू है मुझसे जुड़ने लगा।